मेरी दोस्तों जो सैलरी बनी थी जुलाई में वो 60,000 बनी थी। वो कैसे बनी थी मैं आपको बताऊंगा वीडियो। हेलो साथियों, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जानने का आपको अधिकार है इस चीज़ का कि आपको कर्मचारियों को रेलवे ग्रुप डी की क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। उन सारी चीज़ों को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। A to Z मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, कोई भी चीज़ जो है छूटने नहीं पाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सारी जानकारियाँ आपको मैं एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, सब मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूं कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के, ठीक है। जैसे कि मुफ्त चिकित्सा हो गया, वेतन के बारे में बात होगी, रेलवे पास के बारे में बात होगी, आवास के बारे में बात होगी, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसा आता है दोस्तों, हॉस्टल में पढ़ाइए या फिर नॉर्मल स्कूल में पढ़ाइए, उसका अलग अलग पैसा आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों दिवाली बोनस आता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा दोस्तों कितनी छुट्टियां मिलती हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें माँ को कितनी छुट्टी मिलती है और पिता को कितनी छुट्टी मिलती है उसके बारे में बताऊंगा। सैलरी के बारे में बताऊंगा कि इंक्रीमेंट और डीए कब लगता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एनटीएस जो आपका है, और उसके अलावा ड्रेस अलाउंस, साथ में दोस्तों ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिलता है, और आपका जो है एनएच कितना मिलता है। तो इतनी सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुफ्त चिकित्सा, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं दोस्तों, तो आपके लिए सुविधाएं ये दी हुई हैं कि आप उम्मीद कार्ड बनवा लीजिए। रेलवे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, अगर आप उम्मीद कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको मुफ्त इलाज का, आप जितने भी रेलवे अस्पताल होंगे आपको वहाँ पे मुफ्त इलाज मिलेगा। वहाँ पे आप जाएंगे, आपका फ्री में इलाज होगा। और अगर फ्री में इलाज नहीं भी हो पाता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं और आपका डॉक्टर जो है पैसा ले लेता है, तो वो पैसा आपको वापस आ जाएगा सरकार के द्वारा। आप जब उसको रसीद सब जमा कर देंगे जा करके, तो आपका पैसा वापस आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुफ्त इलाज आपको मिलता है, सुविधाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम वेतन के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है और जानना भी आपका अधिकार है। देखिए, वेतन जो नॉर्मल इसका बेसिक जो होता है दोस्तों 18,000 का होता है, आपको पता होगा। उसमें आपका डीए जो है जुड़ता है लगभग 53%। अब ये 2% इस महीने बढ़ गया दोस्तों, तो 55 हो गया। उसमें 55% 18,000 का ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आप ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड करिए। साथ में आप दोस्तों एचआरए मिलता है या रिस्क अलाउंस मिलता है, इन सबको ऐड कर लीजिए 3375। और साथ में एचआरए जो भी मिलता है बेसिक का 10% मिलता है, तो उसको ऐड कर लीजिए। तो ये टोटल जो नॉर्मल जो एवरेज आपकी सैलरी बनेगी वो 35,000 के आसपास बनती है। लेकिन मेरी दोस्तों जो सैलरी बनी थी जुलाई में वो 60,000 बनी थी। वो कैसे बनी थी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो देखिए दोस्तों, जो सैलरी मिलती है वो 35,000 के आसपास नॉर्मल मिलती है ग्रुप डी के कर्मचारियों को। लेकिन जुलाई में 2024 में मेरी सैलरी 60,000 आई हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो में आप देखिएगा। साथियों, ये है जुलाई 2024 का जो सैलरी स्लिप है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जुलाई 2024 का है, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ पर ग्रॉस कितना बना है, 58,338। इसमें आपको 1,800 रुपये और ऐड करना है, तो ये आपका 60,000 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसमें, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें जो जो मिला है मुझे वो देखिए। सबसे पहले तो बेसिक 18,500 हो गया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस आपका हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ठीक है। एनएच जो है रेलवे ग्रुप में मिलता है आपको 480 रुपये। अगर एक एनएच मिलता है तो 480 मिलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस है। अगर आप अपने पोस्टिंग स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर जाकर के ड्यूटी करते हैं तो एक दिन का आपको 625 एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये आपका 15,625 वो बना हुआ है। इसके अलावा बाइसिकल अलाउंस मिलता है दोस्तों। और दूसरा मिलता है दोस्तों रिस्क अलाउंस जो मिलता है वो 3,375 रुपये मिलता है। और ये आप देख रहे होंगे एरियर आया हुआ है। जैसे कोई सैलरी किसी मतलब कोई पैसा रुक जाता है तो एरियर के रूप में आता है, जो कि 5 महीने का एरियर आया है 675 करके। और लास्ट देख रहे होंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे ड्रेस अलाउंस आया हुआ है, जो हर साल जुलाई में आता है 6250 रुपये। तो इतने सारी चीज़ें हो गई। और ये कटौतियाँ देखिए, ये 30 रुपये कटता है इंश्योरेंस का, 2775 आपका एनपीएस कट जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज 550, हाउस रेंट दोस्तों 1800 प्लस 176, वाटर चार्ज 15 और इलेक्ट्रिक ड्यूटी 28 रुपये कटता है। तो टोटल आप देख रहे होंगे 58,338 बना है। इसमें आपको 1800 और ऐड करना है तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। और नेट पे जो है वो आपका 54,764 रुपये है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, इतना मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये डिडक्शन है यहाँ पे, कितना कटौतियाँ होती हैं। तो ये हो गया दोस्तों सैलरी स्लिप, आप लोग देख लिए, विश्वास हो गया होगा आप लोगों को। वीडियो आपने देखा होगा, इसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि जुलाई में सैलरी मेरी कैसे 60,000 पहुँच गई थी। तो ये नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि 60,000 पहुँचने का कारण ये है दोस्तों कि क्योंकि जुलाई में जो है आपका ड्रेस अलाउंस में मिलता है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो ड्रेस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एरियर जो बचा हुआ था, जो पिछला पैसा छूट जाता है, वो एरियर के रूप में आता है, तो वो एरियर जुड़ के आया था। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस मिला था अलग से। तो क्योंकि मैं अपने स्टेशन से अलग जा करके ड्यूटी किया था, तो उसका टी अलग बनता है, पर डे का हिसाब से 625 के हिसाब से बनता है एक्स्ट्रा। तो इस हिसाब से वो सब मिला जुला करके 60,000 पहुंच गया था, ठीक।
तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम रेलवे पास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रेलवे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रेल कर्मचारी हैं तो हमें रेलवे पास की ज़रूरत है, तभी हम ट्रेन में जो है फ्री में सफ़र कर पाएंगे। वैसे तो सिर्फ आप स्टाफ बता करके भी आप ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, आई कार्ड आपके पास अगर है तो। लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से दोस्तों, अधिकृत मतलब आपकी सीट जो है रिजर्व होने के लिए आपको रेलवे पास दिया जाता है कि आप अपना सीट जो है रिजर्व करा लीजिए और आराम से ट्रेवल करिए। तो उसके लिए दोस्तों आपके दो तरीके के पास होते हैं, एक होता है आपका प्रिविलेज पास, ठीक है, और एक होता है पीटीओ पास, ठीक है। तो प्रिविलेज पास के बारे में बता दें दोस्तों, ये अगर आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे जब रेलवे ग्रुप डी की, तो उस समय आपको सिर्फ एक सेट मिलेगा प्रिविलेज पास। उसमें क्या होगा, थर्ड एसी का टिकट होता है दोस्तों, थर्ड एसी तक का आप एक सेट में आने और जाने का दोनों सम्मिलित होता है दोस्तों। तो एक सेट आपको ये मिल जाएगा, आप इसमें फ्री, कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। और इसमें सम्मिलित कौन कौन होगा, जैसे अगर आप फैमिली मेंबर में आपकी शादी हुई है, आपके बीवी बच्चे, और अगर मम्मी आपकी विधवा है तो वो भी उसमें ऐड हो जाती है। तो इन लोगों का सारा मतलब इन सभी लोगों का उसी स्टेट में आ जाएगा आने जाने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी शादी हो गई, ठीक है, तो मैं अपनी पत्नी के साथ उसी स्टेट में चला भी जाऊँगा और आ भी जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग। तो ये हो गया आप लोगों का, और ये बिल्कुल फ्री होता है। अब बात करते हैं मैं पीटीओ पास की। देखिए दोस्तों, जो पीटीओ पास होता है ये आपको 4 सेट यानी कि 8 है, मतलब हाफ हाफ करेंगे तो दुगुना कर दीजिए 8 हो जाएगा। तो 4 सेट में आने जाने दोनों का होता है। इसमें दोस्तों थर्ड एसी का अगर टिकट आप करते हैं पीटीओ पास के थ्रू, तो आपका 1/3 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 1/3 मतलब अगर 100 रुपये है तो आपको 33 रुपये माइनस करके जितना बचेगा उतना देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्लीपर में करते हैं तो आपको 1/4 पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीटीओ पास, 4 सेट मिलता है। अगर ड्यूटी आपकी 3-4 साल हो जाती है दोस्तों, 3 साल, तो आपका जो ये प्रिविलेज पास फ्री वाला है ये 3 सेट हो जाता है एक सेट से। तो ये भी जानते रहिए आप लोग, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेलवे पास में एक पास होता है ड्यूटी पास का। जैसे आप ऑफिस मतलब रेलवे के कार्य से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक ड्यूटी पास दिया जाता है जो आपके पास रहेगा। तो आप थर्ड एसी तक भी कहीं भी जा करके, सीट तो आपकी रिजर्व नहीं रहेगी, लेकिन आप ये रहेगा कि आपके पास ड्यूटी पास है तो आपको कोई भी बोलेगा नहीं, आप कहीं भी जा करके बैठ सकते हैं। तो ये हो गया रेलवे पास के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों आवास के बारे में। तो देखिए, जो आवास रेलवे का आवास मिलता है ये फ्री मिलता है दोस्तों, पैसा इसका कटता है, चार्ज जो मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 2 BHK अभी मेरा ये क्वार्टर, मैं किसी दिन आप लोगों को इस पर वीडियो बना के दिखाऊंगा, ये मिला हुआ है रेलवे के आवास के रूप में 2 BHK है दोस्तों, ठीक है। तो जो रेलवे आवास का पैसा कितना कटता है दोस्तों, देखिए अगर आप बेसिक 18,000 है तो 10% 1800 रुपये HRA कटता है। इसके अलावा बिजली का अलग कटता है, पानी का अलग कटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके आवास में मिल गई, आवास आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा, ट्यूशन फीस जो मिलती है दोस्तों, उसके बारे में बता दें। तो देखिए, जो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है ये 2 बच्चों का मिलता है, ठीक है। 2 बच्चों का मिलता है और ये केजी से लेकर के 12th तक मिलेगा 2 बच्चों का, तीसरे बच्चे को ये नहीं मिलेगा। तो 2 बच्चों तक ही सीमित रहता है ये। और एक बच्चे का जो साल में मिलता है पढ़ाने के लिए वो 33,000 रुपये मिलता है, अगर आप उसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं, घर से स्कूल, ठीक है। तो एक बच्चे का 33 मतलब 2 बच्चे का 66,000 रुपये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो हॉस्टल अलाउंस भी अलग से मिलता है, करीब एक बच्चे का 1 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलता है। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1 लाख से ऊपर ही मिलता है ये, ठीक। तो ये हो गया आपको पढ़ाने के लिए हॉस्टल अलाउंस। अब बात करते हैं दोस्तों दिवाली बोनस की। देखिए दोस्तों, हम लोग रेल कर्मचारी हैं तो हमारे थ्रू सरकार को बहुत फ़ायदा होता है। रेल हमेशा जानते हैं आप लोग, डेली करोड़ों लोग सफ़र करते हैं, तो हमारे थ्रू सरकार को फ़ायदा होता है, इसीलिए वो हमें बोनस देती है। तो जो बोनस दिवाली में आता है दोस्तों, अक्टूबर माह के शुरुआती में 10 अक्टूबर से पहले आ जाता है। तो जो आपका दिवाली बोनस मिलता है दोस्तों, ये आपका 6वां जो पे कमीशन लागू हुआ था उस समय बेसिक दोस्तों था करीब 7,000 रुपये। तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से हम लोगों को जो 6वें पे कमीशन के हिसाब से जो अभी बोनस बन रहा है वो 17,900 कुछ रुपये बनता है। तो ये 6वें पे कमीशन का है, लेकिन अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है। अगर 7वें पे कमीशन के हिसाब से अगर सरकार हमको बोनस दे तो ये करीब 46,000 रुपये के आसपास बनेगा, लेकिन अभी हम लोगों को 6वें का ही मिल रहा है। देखिए कब 7वें का मिलता है, भगवान जाने। ये तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं लीव के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छुट्टी मिलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो छुट्टी ज़रूरी होता है सरकारी नौकरी में, या फिर कोई भी नौकरी होती है। क्योंकि जब शुरू में मैं ड्यूटी ज्वाइन किया था तो उस समय बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बस यही होता था कि कब घर चला जाऊँ। तो उस साल छुट्टी जितनी भी मिली थी मैंने बहुत जल्दी छुट्टी खत्म कर ली थी। पिछले साल की भी छुट्टियाँ मेरी समझिए अब तक मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी। इस बार मैंने बचा करके रखा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर काम आती है छुट्टियाँ दोस्तों। तो जो छुट्टी मिलती है वो आपकी हर साल दोस्तों बता दें
दें 30 LAP मिलती है, ठीक है। ये आपका 30 LAP, अभी LAP के बारे में मैं चर्चा करूंगा। 30 LAP मिलेगा। इसके अलावा 10 CL मिलता है, आकस्मिक दोस्तों छुट्टी जो मिलता है, कैजुअल लीव। इसके अलावा 20 HLAP मिलता है, जैसे बीमार उमार पड़ने पे 20 HLAP, ये हाफ हो जाता है 10 छुट्टी समझ लीजिए ये। तो ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों 30 LAP में बता दें, जनवरी से जुलाई बीच में आपको 15 मिलेगा, फिर जुलाई से दिसंबर के बाद में 15 मिलेगा, मतलब ये हाफ हाफ करके मिलता है 15-15, मतलब एक साल में 30 मिलता है। और दोस्तों जो ये LAP होता है ये आपका परमानेंट होता है, मतलब कि जैसे CL है आपका, अगर एक साल में अगर CL खत्म नहीं किया तो दूसरे साल CL आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 10 में से अगर 5 बचा, अगले साल आप सोचिए बचा रहेगा, लेकिन नहीं, वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल 10 मिलेगा। लेकिन जो LAP होता है दोस्तों, 30 LAP आपका मिला, अगर मान लीजिए आपका इस साल 10 छुट्टी ही आपने LAP लिया, 20 बचा, तो आपका अगले साल वाले अकाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि अगले साल 20 इस साल का और अगले साल का 30, 50 हो जाएगा। तो ये ऐड होते जाता है, और ये छुट्टी ऐड करके आप जब रिटायर होंगे तो आपको 300 छुट्टियां मतलब इकट्ठा करनी होती हैं LAP। तो 300 छुट्टी अगर आप इकट्ठा करते हैं तो जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय के हिसाब से जितना आपका सैलरी होगा बेसिक, मतलब उस हिसाब से आपका जो है इसका 300 दिन का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये LAP का फायदा होता है, ठीक है, 300 छुट्टी इकट्ठा करनी होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक लीव में होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए LWP होता है, लीव विदाउट पेमेंट, ये भी मिल जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम तैयारी करने वाले स्टूडेंट दोस्तों, हमारा मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम आने वाला है, तो अगर हम चाहें तो LWP ले सकते हैं, एप्लीकेशन लिख करके SSC के थ्रू या फिर रेडियन सर के थ्रू एप्लीकेशन लिखेंगे, और LWP 2 महीने 3 महीने जब तक चाहें हम लोग ले सकते हैं, मिल जाता है। इसमें ये होगा कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लीव मिल जाएगा आपको, लीव विदाउट पेमेंट। तो ये हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे होता है बच्चा पैदा होने पर दोस्तों माँ को कितनी छुट्टी मिलती है और पिता को कितना मिलता है। तो देखिए 15 दिन की छुट्टी पिता को मिलती है, ये आपको लगातार लेना है 15 दिन, ये नहीं कि 5 दिन ले लिए 10 दिन बाद में ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, 15 दिन आपको जब भी लेंगे लगातार लेना है। इसके अलावा दोस्तों जो मातृत्व छुट्टी होती है, माँ को जो मिलती है, वो 6 महीने का लीव मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव होता है, जो कि 2 साल का होता है, आपको ये 1-1 साल करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। देखिए दोस्तों सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है हर साल, और DA जो है हर 6 महीने पे लगता है। तो इस पर मैं बता दूं, देखिए और जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग जुलाई से अगर पहले की है, ठीक, तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो जुलाई से पहले की अगर है तो इंक्रीमेंट आपका जनवरी में लग जाएगा, ठीक। जनवरी से पहले अगर आपका इंक्रीमेंट मतलब है तो जनवरी में लग जाएगा, और जुलाई से बाद का है तो आपका इंक्रीमेंट जो है वो जुलाई में लगेगा। जैसे जनवरी से जुलाई के बीच का जो भी ज्वाइनिंग है आपकी अगर, तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो जनवरी में लगेगा, और जुलाई से दिसंबर के बीच में अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो जुलाई में लगेगा। तो ये होता है दोस्तों। और DA जो होता है आपका, डियरनेस अलाउंस जो होता है दोस्तों, जो हम लोगों का कहते हैं महंगाई भत्ता, ये आपका हर साल सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हर 6 महीने पे ये बढ़ता है 3-3% करके, 2%, जैसे इस साल तो 2% दिए हैं, और कभी कभी ये 3% मिल जाता है। तो DA में हर 6 महीने पे बढ़ता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों NPS की, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम। देखिए दोस्तों NPS की इस समय भारी विरोध चल रहा है, क्योंकि हमें NPS ना चाह करके हमें सिर्फ OPS चाहिए। इस समय सरकार UPS जो है, आज 1 अप्रैल है, आज से UPS लागू हो गया है, लेकिन इसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। हमें UPS और NPS नहीं चाहिए, हमें सिर्फ OPS चाहिए। तो जो NPS कट रहा है दोस्तों, ये 2800 के आसपास कटता है, ठीक है। बात करते हैं ड्रेस अलाउंस की। देखिए दोस्तों ड्रेस अलाउंस हर साल हम लोगों को वर्दी भत्ता मिलता है रेल कर्मचारियों को, तो वो 6250 रुपये पर ईयर का मिलता है। जुलाई में ये मिलता है आपको, जुलाई वाली सैलरी में ऐड होकर के आता है, मैंने आपको दिखाया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मिलता है दोस्तों वो ट्रैवलिंग अलाउंस। देखिए जैसे कि आपकी पोस्टिंग मान लीजिए मेरी पोस्टिंग फतेहगढ़ है, अब फतेहगढ़ से मैं अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाकर के ड्यूटी करता हूँ दूरी पे, तो मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है, 625 रुपये पर डे के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों एक होता है NH, नेशनल हॉलीडे। जैसे मान लीजिए दिवाली का NH मनाया जाता है, और उस दिन हम ड्यूटी करते हैं तो उस दिन हमको 480 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो NH हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई, ये रेल कर्मचारियों की सुविधाएँ होती हैं। इतने सारे फ़ायदे दोस्तों रेल कर्मचारी को मिलते हैं, शायद ही किसी को मिलते होंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे छुट्टी वाली सबसे मेन जो हम लोगों को दिक्कतें होती हैं वो छुट्टी में होती हैं। तो रेल में एक चीज़ ये फ़ायदेमंद है दोस्तों कि हम जैसे कि जिस दिन हमारा रेस्ट पड़ता है, हफ्ते में 1 दिन रेस्ट रहता है, ठीक है, उस रेस्ट के दिन अगर हम ड्यूटी कर लेते हैं तो वो रेस्ट हम अगर बाकी रख करके जब भी चाहें अगले दिन या फिर 10 दिन बाद वो ले सकते हैं इकट्ठा करके। तो ये बढ़िया होता है, CR हम लोग इकट्ठा करके छुट्टी ले लेते हैं, तो इससे LAP CL बचा रहता है। तो ये फ़ायदा थोड़ा सा रेल में है। तो ये सारी सुविधाएं मैंने बता दी आप लोगों को, इतनी सारी सुविधाएं हैं, बाकी आप लोग देख ही लिए होंगे दोस्तों। तो मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी रेल कर्मचारी आप भी बनिए और इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। जय हिंद।